बच्चों स्टार्ट करते हैं आज हम लोग। बहुत ध्यान से देखिए, लास्ट टर्न पे हमने डिस्कस किया था डिटरमिनेंट से की डेफिनेशन मींस उसकी परिभाषा। एक्चुअल में 2/2 ऑर्डर के डिटरमिनेंट की वैल्यू कैसे निकालते हैं और 3/3 डिटरमिनेंट के ऑर्डर की वैल्यू कैसे निकालते हैं। तो दो टाइप के हम लोगों ने डिटरमिनेंट देखे थे, 2/2 और 3/3। उसके बाद हम लोगों ने कुछ टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स देखी थी बेस्ड ऑन डिटरमिनेंट। ओके, आज हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट का डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट। प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट्स। ओके, अब बहुत ध्यान से देखिए, फर्स्ट प्रॉपर्टी का हम लोग डिस्कशन करते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी में क्या है कि अब बहुत ध्यान से इसमें समझने की कोशिश करिएगा। कहते हैं कि किसी डिटरमिनेंट में यदि किसी पर्टिकुलर रो के सारे एलिमेंट या किसी पर्टिकुलर कॉलम के सारे एलिमेंट जीरो हो जाएं तो उस डिटरमिनेंट की वैल्यू जीरो हो जाती है। जैसे कि बात करें, एक ही डिटरमिनेंट है, हमने बोला फर्स्ट रो के सारे एलिमेंट जीरो हो गए, फर्स्ट रो के सारे एलिमेंट जीरो हो गए, तो इस डिटरमिनेंट की वैल्यू भी जीरो हो जाएगी। आप चाहे फर्स्ट रो के सारे एलिमेंट जीरो कर दें या किसी भी रो के सारे एलिमेंट जीरो कर दें। सिमिलरली ऐसा भी कर सकते हैं किसी भी पर्टिकुलर कॉलम के, जैसे मान लीजिए ये डिटरमिनेंट है, ये लिखा 1 2 3, सेकेंड या 1 2 यहां पर 3 ले लेते हैं, सेकेंड कॉलम के सारे एलिमेंट्स जीरो कर देते हैं, 0 0 0, यहां पर 4 5 6। अब यहां पर बहुत ध्यान से देखें, हम लोग डिटरमिनेंट की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहते हैं, लेकिन सेकेंड कॉलम के ये देखें एलिमेंट्स, तो ये सारे के सारे जीरो हैं, इसलिए इस डिटरमिनेंट की वैल्यू जीरो हो जाएगी। तो ये फर्स्ट प्रॉपर्टी थी कि डिटरमिनेंट में यदि किसी पर्टिकुलर रो के सारे एलिमेंट जीरो हो जाए या किसी पर्टिकुलर कॉलम के सारे एलिमेंट जीरो हो जाए तो उस डिटरमिनेंट की वैल्यू जीरो हो जाती है। चलिए इसी में हम लोग सेकेंड प्रॉपर्टी देखते हैं। आई थिंक इसकी लैंग्वेज लिखने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, हम यहां पर चलिए साइड में लिख देते हैं। इफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ any row or column are zero, then value of determinant become zero। ये अपनी फर्स्ट प्रॉपर्टी हो गई। यदि किसी रो के सारे एलिमेंट या किसी कॉलम के सारे एलिमेंट जीरो हो तो डिटरमिनेंट की वैल्यू जीरो हो जाएगी। ओके, चलिए हम लोग सेकेंड प्रॉपर्टी पे जाते हैं। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है, जैसे मान लीजिए एक डिटरमिनेंट लेते हैं, अब इसमें 2 पर्टिकुलर रो की बात की गई। देखिए इसके पहले वाले में 1 पर्टिकुलर रो, अभी हम लोग 2 पर्टिकुलर रोज ले रहे हैं। जैसे मान लीजिए फर्स्ट रो लिखा हमने ABC और सेकेंड रो भी उसके ही जैसी आइडेंटिकल है ABC। अब यहां पर देखिए इस जनरली पर्टिकुलर डिटरमिनेंट में थर्ड रो भी ले लेते हैं। इस डिटरमिनेंट में 2 रोज आइडेंटिकल है, फर्स्ट रो सेकेंड रो। इफ 2 रोज आर आइडेंटिकल देन वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट बिकम 0। ऐसे भी कह सकते हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा, जैसे 1 2 3 0 5 6 1 2 3। अब बहुत ध्यान से देखें, यहां फर्स्ट कॉलम मींस पहला स्तंभ, थर्ड कॉलम तीसरा स्तंभ आइडेंटिकल है, इनके एलिमेंट सेम है, इसलिए इसकी वैल्यू भी 0 हो जाएगी। तो कहते हैं इफ 2 रोज और कॉलम्स आर आइडेंटिकल, यदि 2 रो या कॉलम आइडेंटिकल है मतलब एक जैसे हैं तो डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो यहां लिख देते हैं इफ 2 rows or columns are identical, then value of determinant becomes
जीरो, बिकम्स जीरो। तो डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू हो जाएगी वो जीरो हो जाएगी। तो फटाफट इसको लिख लीजिए और रेस्पॉन्स करिए नोटेड का। ओके, फटाफट लिख लें बच्चा लोग इसको। चलिए फटाफट लिखे बच्चा लोग और रेस्पॉन्स कर दें। रेस्पॉन्स करें बच्चा लोग, रेस्पॉन्स करें नोटेड का। ओके, नितेश, बलराज, राजेश, दिनेश, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। लाइकिंग चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं इसमें। चलिए थर्ड प्रॉपर्टी पे आते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी देखते हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा। जैसे मान लीजिए एक ये डिटर्मिनेंट है, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, एक ये डिटर्मिनेंट हो गया। ओके, इसको डेल्टा से रिप्रेजेंट कर देते हैं, ये थर्ड प्रॉपर्टी अपनी। अच्छा, अभी क्या कर रहे हैं, इसका ट्रांसपोज कर देते हैं, इसका ट्रांसपोज। तो या फिर ये मान लेते हैं ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए है, किसी ए मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट है। अभी हम लोग किसी ए ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट निकाल रहे हैं। आई थिंक ये प्रॉपर्टी लास्ट लेक्चर पे भी हम लोगों ने डिस्कस की थी कि ए मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट और उसके ट्रांसपोज मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट इक्वल होता है। तो यहां पर इसका ट्रांसपोज निकालें तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना देते हैं, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम बना देते हैं और थर्ड रो को थर्ड कॉलम बना देते हैं। और हम लोग कहते हैं कि इन दोनों की वैल्यूज इक्वल होगी। कहते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज दैट इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए। इफ वी इंटरचेंज रो एंड कॉलम्स टू ईच अदर देन वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट्स रिमेन्स चेंज। यदि ट्रांसपोज वाला प्रोसेस करते तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जैसे एक एग्जांपल भी लेके दिखाते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अभी आप लोग इसकी वैल्यू एक्सपेंड करके आप देख सकते हो। इसकी वैल्यू एक्सपेंड करके देखना और देखना, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना देते हैं, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम बना देते हैं और थर्ड रो को थर्ड कॉलम बना देते हैं। इन दोनों की वैल्यूज को एक्सपेंड करके देखना, इसको भी एक्सपेंड करना, इसको भी एक्सपेंड करना, देखना दोनों इक्वल आ जाएंगे। ओके, तो आई थिंक ये थर्ड प्रॉपर्टी समझ में आई होगी। तो फटाफट लिखिए इसको, फटाफट रेस्पॉन्स करिए नोटेड का। नोटेड का रेस्पॉन्स करें, फटाफट लिखे स्टूडेंट्स, फटाफट लिख लें बच्चा लोग। ए मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट और उसके ट्रांसपोज मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट इक्वल होता है, बट ये याद रखना, ये जो ए मैट्रिक्स होनी चाहिए ये स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए, क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स का ही डिटर्मिनेंट एग्जिस्ट करता है। फटाफट लिख लें थर्ड प्रॉपर्टी। चलिए फोर्थ प्रॉपर्टी पे आते हैं। अब बहुत ध्यान से देखिए, फोर्थ प्रॉपर्टी में क्या है, जैसे हम बोले कि
फर्स्ट रो और सेकेंड रो को आपस में इंटरचेंज करना, कोई भी पर्टिकुलर दो रो आपस में इंटरचेंज करना। देखिए ये अलग था, इसमें रो को कॉलम बनाते थे, रो को कॉलम या कॉलम को रो बनाते थे, वो ट्रांसपोज था। यहां कोई दो रो इंटरचेंज कर रहे हैं। देखना, जैसे मान लीजिए ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, ये दो रोज आपस में इंटरचेंज करना चाहते हैं। तो आप देखो कौन सी, फर्स्ट रो की जगह सेकेंड रो लिखना चाहते हैं और सेकेंड रो की जगह फर्स्ट रो, तो लिख देते हैं बच्चा लोग। फर्स्ट रो की जगह सेकेंड रो आएगा, मतलब डी ई एफ आएगा। सेकेंड रो की जगह फर्स्ट रो आ जाएगा ए बी सी आ जाएगा। देन थर्ड रो पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, जी एच आई। तो कहते हैं कोई भी दो रोज आपस में इंटरचेंज हो रही या फिर कोई भी दो कॉलम्स आपस में इंटरचेंज हो रही तो डिटरमिनेंट के आगे माइनस लग जाता है, मींस डिटरमिनेंट की वैल्यू चेंज हो जाती विद साइन। ओके, सिमिलरली यदि कॉलम्स वाला भी होता सी आई इंटरचेंज टू सी जे, तब भी डिटरमिनेंट की वैल्यूज पे क्या इफेक्ट पड़ता, माइनस साइन लग जाता। क्लियर? जैसे एक और एग्जांपल ले ले, आपसे हम बोले कि जैसे 1 1 1 2 3 1 4 5 6, इसकी वैल्यू आप कैलकुलेट कर सकते हो एक्सपेंड करके। अच्छा अब देखना बेटा, हम क्या करने वाले हैं, सेकेंड कॉलम और थर्ड कॉलम को इंटरचेंज करने वाले हैं। सेकेंड कॉलम और थर्ड कॉलम को इंटरचेंज करने वाले हैं। तो फर्स्ट कॉलम पे तो कोई इफेक्ट पड़ा नहीं, सेकेंड कॉलम की जगह थर्ड कॉलम आ चुका है और थर्ड कॉलम की जगह सेकेंड कॉलम आ चुका है। कॉलम का मतलब होता है स्तंभ, रो का मतलब होता है पंक्ति। तो देखिए यहां पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, यदि दो कॉलम आपस में इंटरचेंज कर रहे हैं तो माइनस साइन का इफेक्ट पड़ेगा। यदि इसकी वैल्यू जितनी भी आ रही, मान लीजिए कुछ भी पी आ रही है, तो इसकी वैल्यू माइनस पी आएगी, मतलब जस्ट अपोजिट साइन की चीजें निकलेंगी। ओके, तो आई थिंक ये फोर्थ प्रॉपर्टी समझ में आई होगी। तो चलिए फटाफट इसको लिखें और रेस्पॉन्स करें, नोटेड का फटाफट लिख लें। फटाफट फोर्थ प्रॉपर्टी लिखे बच्चा लोग। फटाफट लिख ले बच्चा लोग। चलिए बहुत ध्यान से देखिएगा। फिफ्थ प्रॉपर्टी, फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या है, हम लोगों को कॉमन लेना है। तो अब बहुत ध्यान से देखिए, यहां पर लिख रहे हैं अ कॉमन फैक्टर ऑलवेज टेकन फ्रॉम पर्टिकुलर रो और कॉलम। यदि आपको कभी भी कोई फैक्टर कॉमन लेना है तो वो किसी पर्टिकुलर रो से कॉमन लोगे या किसी पर्टिकुलर कॉलम से कॉमन लोगे। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे यहां पर मान लीजिए 3 6 9 लिखा, 2 1 3 4 5 6 लिखा। अब मेरी बात बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से समझिएगा। जैसे ये फर्स्ट रो देखें, तो फर्स्ट रो में हम लोगों को कुछ कॉमन दिख रहा है। क्या कॉमन दिख रहा है? 3। तो ये जो 3 है ये कॉमन लिया गया है कहां से, किसी पर्टिकुलर रो से। ठीक है, तो किसी पर्टिकुलर रो से मतलब फर्स्ट रो से कॉमन लिया गया। तो अभी ये कॉमन ले लिया 3, तो यहां पर क्या बचा 1, यहां पर क्या बचा 2, यहां पर क्या बचा 3। आगे देखिए क्या लिखा है 2 1 3 एज इट इज। आगे 4 5 6 एज इट इज। तो अब बहुत ध्यान से ये मेरी बात याद रखना, कभी भी डिटरमिनेंट के केस में आपको यदि कॉमन लेना है, ठीक है, तो किसी पर्टिकुलर रो से कॉमन लोगे या किसी पर्टिकुलर कॉलम से कॉमन लोगे। अब कॉमन किसी पर्टिकुलर रो या कॉलम से आ रहा, तो मल्टीप्लीकेशन भी यदि अंदर करने गए तो वो किसी पर्टिकुलर रो में मल्टीप्लाई करेंगे या किसी पर्टिकुलर कॉलम में। जैसे मान लीजिए 3 मल्टीप्लाई करना है अंदर इसमें डिटरमिनेंट में, तो हम बोलेंगे या तो फर्स्ट रो में कर दीजिए
किसी पर्टिकुलर रो में, या तो थर्ड कॉलम, किसी एक में ही करना है, ये याद रखना। रो कॉलम में किसी में भी कर सकते हो। तो फटाफट इस फिफ्थ प्रॉपर्टी को नोट कर लीजिए। फटाफट नोट कर ले बच्चा लोग। फटाफट नोट करें। चलिए हम लोग सिक्स्थ प्रॉपर्टी स्टार्ट करते हैं। अब देखिए सिक्स्थ प्रॉपर्टी क्या है। जैसे मान लीजिए a प्लस के, बी प्लस म्यू, सी प्लस डेल्टा, डी ई एफ जी एच आई। अब बहुत ध्यान से देखो बेटा, ये जो फर्स्ट रो अपनी दिख रही है, फर्स्ट रो में 2 एलिमेंट्स हैं, तो हम इस डिटरमिनेंट को ब्रेक कर सकते हैं। कैसे? बहुत ध्यान से देखिए। डिटरमिनेंट, इसका फर्स्ट एलिमेंट लिया, इसका फर्स्ट लिया, इसका फर्स्ट लिया, तो यहां पर लिखा ए बी सी। अच्छा, इनके फर्स्ट ले लिए। अभी सेकेंड को डायरेक्ट ऐसे लिख लेते हैं डी ई एफ। थर्ड को भी डायरेक्ट ऐसे लिख लेते हैं जी एच आई। अब बहुत ध्यान से देखिएगा, फर्स्ट रो में 2 एलिमेंट्स थे, तो हमने सिंगल अलग कर लिए, ए बी सी अलग कर लिए। जो बचे, अब जो बचे हैं उसको सेकेंड डिटरमिनेंट में लिखना है। के बचा, यू बचा, डेल्टा बचा, के बचा, यू बचा, डेल्टा बचा। अच्छा, सेकेंड रो क्या है? डी ई एफ है, डी ई एफ है। ओके, थर्ड रो क्या है? जी एच आई है, जी एच आई है। क्लियर है? आई थिंक ये बात समझ में आ गई होगी। अच्छा, अब इसमें एक चीज और बेटा, जैसे इसी डिटरमिनेंट को हम सेकेंड टाइम लिखने वाले हैं, ए प्लस के, बी प्लस यू, सी प्लस डेल्टा, डी ई एफ जी एच आई इक्वल टू। देखिए अभी थोड़ी देर पहले हमने फर्स्ट एलिमेंट लिए थे। ऐसा जरूरी नहीं कि फर्स्ट ही एलिमेंट लिए। जैसे इसका हमने फर्स्ट एलिमेंट लिया, इसका हमने सेकेंड ले लिया, और इसका फर्स्ट ले लिया। तो इसका फर्स्ट एलिमेंट ए ले लिया, सेकेंड एलिमेंट यू ले लिया, और थर्ड एलिमेंट इसका फर्स्ट एलिमेंट सी ले लिया। ओके, अब यहां पर डी ई एफ ऐसे लिख लेते हैं, डी ई एफ एज इट इज, जी एच आई एज इट इज लिख लेते हैं। अब देखिए इसमें से ए यू सी लिख चुके हैं। अब जो बचा हुआ है, जो बचा वो क्या बचा है? के बचा है, बी बचा है, डेल्टा बचा हुआ है। तो के, बी और डेल्टा ये लिख लिया। अच्छा, डी ई एफ भी बचा है, डी ई एफ, आगे क्या लिखना? जी एच आई, जी एच आई। ओके, आई थिंक ये बात समझ में आई होगी। जरूरी नहीं है कि फर्स्ट ही एलिमेंट लेने हैं, मे बी फर्स्ट सेकेंड फर्स्ट ले सकते हो। वो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में किसकी जरूरत है, किसकी कैलकुलेशन इजी रहेगी, वो हम लोग कॉन्सेप्ट लेके चलते हैं। तो इस तरीके से ये ब्रेकिंग, डिटरमिनेंट को कैसे ब्रेक करना है, ये प्रॉपर्टी आनी चाहिए। तो फटाफट लिख लीजिए ये अपनी सिक्स्थ प्रॉपर्टी। फटाफट फटाफट लिख ले बच्चा लोग। फटाफट लिखें बच्चा लोग और रेस्पॉन्स कर दें। चलिए अब सेवेंथ प्रॉपर्टी हम लोग देखते हैं। बहुत ध्यान से देखिएगा। सेवेंथ प्रॉपर्टी, जैसे हम लोग एक ऑपरेशन लिखते हैं, आर आई चेंजेस टू आर आई प्लस के टाइम्स आर जे। यदि ये ऑपरेशन हम लोग अप्लाई करते हैं, इसकी जगह कॉलम वाला भी अप्लाई कर सकते थे, सी आई चेंजेस टू सी आई प्लस के टाइम्स सी जे। यदि ये ऑपरेशंस हम लोग अप्लाई करते हैं तो उसमें डिटरमिनेंट पे कोई भी चेंज नहीं होता है, नो चेंज।
कोई भी इफेक्ट डिटर्मिनेंट पे नहीं पड़ेगा। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, लेट अस कंसीडर, हमने लिखा एक ये डेल्टा है 1 2 3 2 2 2 1 4 3, एक ये डिटर्मिनेंट है। अच्छा, इस डिटर्मिनेंट में हम एक ऑपरेशन लगाने वाले हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा। ऑपरेशन लगाने वाले हैं, फर्स्ट रो में चेंज कर रहे हैं, फर्स्ट रो प्लस 2 टाइम्स सेकेंड रो। इसका मतलब है सेकेंड रो को 2 से मल्टीप्लाई करके फर्स्ट रो में ऐड कर देना। तो बहुत ध्यान से देखिएगा, डिटर्मिनेंट पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इसकी वैल्यू या डेल्टा थी तो उसकी वैल्यू, उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू भी डेल्टा ही रहेगी, मींस ये दोनों इक्वल रहेंगे। अब फर्स्ट रो की जगह लिखना है, सेकेंड रो को 2 से मल्टीप्लाई करके फर्स्ट रो में ऐड करना है। 2 2 4 प्लस 1 5, 2 2 4 प्लस 2 6, 2 2 4 प्लस 3 7। अच्छा, ये तो एज इट इज रहेंगे, ये भी आपका एज इट इज रहेगा। तो आई थिंक ये बात समझ में आ गई होगी। ये ऑपरेशन अप्लाई करने पर आप देखना, इसको एक्सपेंड करके वैल्यू निकालें, इसको एक्सपेंड करके वैल्यू निकालें, दोनों की वैल्यूज इक्वल आएगी। आई थिंक एक्सपेंड करके वैल्यूज तो इजीली निकाल सकते हो। ओके, तो ये प्रोसेस याद रखना, यदि ये हम लोग ऑपरेशंस अप्लाई करते हैं तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। ओके, सिमिलरली एक और ऑपरेशन है, बहुत ध्यान से देखिएगा। जैसे आर आई चेंजेस टू आर आई प्लस के टाइम्स आर जे प्लस म्यू टाइम्स आर टी। देखिए यहां पर 3 रोज एक साथ ले सकते हैं। जैसे बहुत ध्यान से देखें, हमने लिखा 1 2 3 2 2 2 4 3 1, ये लिखा हुआ है। अब इसमें हम लोग अप्लाई करते हैं, ये डेल्टा की वैल्यू है, इसमें हम लोग अप्लाई कर देते हैं एक ऑपरेशन, R1 में चेंज करते हैं R1 प्लस R2 प्लस R3। समझने की कोशिश करना, I की जगह 1 दिया R1, K की जगह 1, म्यू की जगह 1, J की जगह 2, T की जगह 3। मींस R1 की जगह क्या लिखना है, R1 R2 R3 को ऐड करके लिखना है। तो लिख देते हैं हम लोग यहां पर। तो ये याद रखना, यदि इसकी वैल्यू डेल्टा थी तो उसकी वैल्यू, उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू भी डेल्टा ही होगी, इस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो यदि ये ऑपरेशन अप्लाई करते हैं तब भी कोई भी चेंज नहीं होगा, नो चेंज। इसकी वैल्यू डेल्टा है तो वहां जो डिटर्मिनेंट बनने वाला है उसकी वैल्यू भी डेल्टा ही होगी। तो चलिए बहुत ध्यान से देखते हैं क्या करना है। फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो ऐड करना है। तो ये आ जाएगा 7, तीनों का एडिशन यहां पर ऐड करोगे, ये भी 7 आ जाएगा। यहां पर ऐड करके देखिए, ये आपका 6 आ जाएगा। फर्स्ट रो में केवल चेंज करना था, सेकेंड रो 2 2 2 है, 2 2 2 है, थर्ड रो 4 3 1 है, 4 3 1 है। आई थिंक ये बात समझ में आ गई। यदि इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू डेल्टा है तो इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू भी डेल्टा ही होगी, क्योंकि ये ऑपरेशन अप्लाई करने पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है डिटर्मिनेंट पर। यहां पर नो चेंज रहेगा, कोई भी चेंज नहीं होगा। तो फटाफट ये 8 प्रॉपर्टीज, 8 प्रॉपर्टीज लिख ले। अभी 1-2 प्रॉपर्टीज और आएंगी तो वो हम लोग क्वेश्चंस में ही देखते चलेंगे, ठीक है। तो फटाफट ये प्रॉपर्टीज आपको आनी चाहिए। अभी हम लोग क्वेश्चंस पे चलते हैं, तो इनको पहले लिख लें और रेस्पॉन्स करें नोटेड का। चलिए फटाफट रेस्पॉन्स करें बच्चा लोग। नोटेड, ओके। विशाल का लिख गया है, दीपक का भी लिख गया है, नीतेश का भी लिख गया है, फटाफट रेस्पॉन्स करें बच्चा लोग।
चलिए अभी हम लोग कुछ क्वेश्चंस करते हैं। चलिए बहुत ध्यान से देखिए, स्टार्टिंग में हम लोग क्वेश्चंस जो भी पिक करने वाले हैं वो एनसीईआरटी के, पहले एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करेंगे, फिर हम लोग कंपटीशन के क्वेश्चंस की तरफ मूव करेंगे। ओके, तो हम लोग एनसीईआरटी के क्वेश्चंस सबसे पहले कर लेते हैं। चलिए एनसीईआरटी का सेकेंड एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है, डिटरमिनेंट दे रखा है एक्स वाई जेड ए बी सी एक्स प्लस ए वाई प्लस बी जेड प्लस सी। चलिए इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है हम लोगों को। अब बहुत ध्यान से देखिए, ये जो भी है डिटरमिनेंट, हमें इनको एक्सपेंड नहीं करना है। देखिए फर्स्ट एक्सरसाइज में हम लोगों ने फर्स्ट लेक्चर में इसको एक्सपेंड करते थे, एक्सपेंड अलोंग फर्स्ट रो, एक्सपेंड अलोंग सेकेंड कॉलम, हम लोग एक्सपेंशन करते थे, बट अभी एक्सपेंड नहीं करेंगे, अभी हम लोग प्रॉपर्टीज अप्लाई करने वाले हैं। तो देखिएगा बहुत ध्यान से, जैसे हम लोग देखें ये फर्स्ट कॉलम है और ये सेकेंड कॉलम है, यदि इन दोनों को ऐड कर दे रहे हैं तो इसके बराबर थर्ड कॉलम के इक्वल आ रहा है। तो अभी तो क्या लिखने वाले हैं, फर्स्ट कॉलम में चेंज करने वाले हैं। क्या चेंज करने वाले हैं, फर्स्ट कॉलम प्लस सेकेंड कॉलम। अच्छा, ये ऑपरेशन अप्लाई करने पर डिटरमिनेंट की वैल्यू पे इफेक्ट नहीं पड़ता है। ओके, तो यहां पर डेल्टा की जगह डेल्टा ही रहेगा, मींस उसी की वैल्यू निकल के आएगी। क्या करना है, फर्स्ट कॉलम की जगह हम लोग फर्स्ट कॉलम प्लस सेकेंड कॉलम लिखने वाले हैं। तो इन दोनों को ऐड करें तो ये बनेगा x प्लस ए, यहां पर बन जाएगा y प्लस डी, यहां पर बन जाएगा z प्लस सी। ओके, तो फर्स्ट कॉलम में चेंज हो चुका है, सेकेंड कॉलम को एज इट इज लिख दिया, थर्ड कॉलम को भी एज इट इज लिख दिया। अब बहुत ध्यान से देखें, यहां पर देखें तो फर्स्ट कॉलम, ये जो अपनी फर्स्ट कॉलम है और ये जो अपनी थर्ड कॉलम है, फर्स्ट कॉलम और थर्ड कॉलम से ये दोनों आइडेंटिकल है। तो फर्स्ट कॉलम थर्ड कॉलम आइडेंटिकल है, तो ये प्रॉपर्टी हमने बताई थी, कोई भी दो रोज आइडेंटिकल हो या कोई भी दो कॉलम्स आइडेंटिकल हो तो जो डिटरमिनेंट की वैल्यू आएगी वो जीरो आ जाएगी। मींस इस डिटरमिनेंट की वैल्यू आ जाएगी जीरो, क्योंकि फर्स्ट कॉलम थर्ड कॉलम आइडेंटिकल है। आइडेंटिकल कॉलम्स, दो कॉलम्स आइडेंटिकल हो या दो रोज आइडेंटिकल हो, तुरंत वैल्यू क्या लिख देनी है, जीरो लिख देनी है। तो फटाफट इसको नोट कर ले और रेस्पॉन्स करें नोटेड का। एक और क्वेश्चन देते हैं। चलिए इस डिटरमिनेंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इस डिटरमिनेंट की वैल्यू तो निकल आई होगी, आई थिंक बच्चों ने नोट कर लिया होगा। फटाफट नोट करें, फटाफट नोट कर ले बच्चा लोग। फटाफट नोट कर ले। वाटर
चलिए बहुत ध्यान से देखिएगा, अभी यहां पर इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालनी है। तो क्या करने वाले हैं, फर्स्ट कॉलम में चेंज करने वाले हैं और क्या करेंगे, फर्स्ट कॉलम प्लस सेकेंड कॉलम प्लस थर्ड कॉलम, फर्स्ट कॉलम सेकेंड कॉलम थर्ड कॉलम तीनों को ऐड करके फर्स्ट कॉलम की जगह लिखने वाले हैं। तो चलिए ऐड करते हैं। ये फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है, ये सेकेंड कॉलम का एलिमेंट है और थर्ड कॉलम का ये करस्पॉन्डिंग एलिमेंट है। इन तीनों को यदि ऐड करोगे तो 0 आ जाएगा। सिमिलरली फर्स्ट कॉलम का ये एलिमेंट लिया, सेकेंड कॉलम का ये एलिमेंट, थर्ड कॉलम का ये एलिमेंट लिया, इनको ऐड किया 0 आएगा। फर्स्ट कॉलम की जगह लिखना है, थर्ड कॉलम फर्स्ट कॉलम का ये एलिमेंट लिया, सेकेंड कॉलम का ये एलिमेंट, थर्ड कॉलम का ये एलिमेंट, तीनों कॉलम्स को ऐड करके फर्स्ट कॉलम की जगह लिख दिया। अच्छा, फर्स्ट कॉलम में तो चेंज हो चुका है, केवल फर्स्ट कॉलम में ही चेंज होगा। सेकेंड कॉलम को एज इट इज लिख देते हैं, थर्ड कॉलम को भी एज इट इज लिख देते हैं। अब बहुत ध्यान से देखिए, ऑल एलिमेंट ऑफ फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट कॉलम के सारे एलिमेंट 0 हैं। तो हमने बताया था किसी रो के सारे एलिमेंट या किसी कॉलम के सारे एलिमेंट यदि 0 हैं तो उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू भी 0 ही हो जाएगी। तो यहां पर साइड में ऐसे प्रॉपर्टी लिख लेना है, ऑल एलिमेंट्स ऑफ फर्स्ट कॉलम आर 0, पहले स्तंभ के सारे अवयव शून्य हैं, इसलिए इस सारणी का मान 0 होगा। तो हिंदी में कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं। इंग्लिश में कैसे लिखना है, ऑल एलिमेंट ऑफ फर्स्ट कॉलम्स आर 0, हेंस वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0। चलिए फटाफट इसको लिख लें, एक और क्वेश्चन लेते हैं। फटाफट लिख लें। देखिए आज हम लोग जो भी क्वेश्चंस का डिस्कशन कर रहे हैं ये एनसीईआरटी के क्वेश्चंस का डिस्कशन कर रहे हैं। अभी धीरे धीरे इनमें और लेवल बढ़ता जाएगा। डिटर्मिनेंट 1 1 1 BC CA AB AB प्लस C BC प्लस A CA प्लस B। चलिए इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ओके, इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है हम लोगों को। अब बहुत ध्यान से देखिएगा बच्चा लोग, जैसे हम लोग देखिए ये जो सेकेंड कॉलम है और ये जो थर्ड कॉलम है, यदि सेकेंड कॉलम और थर्ड कॉलम दोनों को हम लोग ऐड कर दें तो ऐड करने पर जो हमें मिल रहा है वो AB प्लस BC प्लस ये मिल रहा है। एक बार लिख लेते हैं हम लोग। मान लीजिए सेकेंड कॉलम में चेंज करते हैं, सेकेंड कॉलम प्लस थर्ड कॉलम, तो देखिए क्या मिलेगा। फर्स्ट कॉलम में तो 1 1 1 ही रहेगा, सेकेंड कॉलम थर्ड कॉलम को ऐड किया, ये सेकेंड कॉलम ये थर्ड कॉलम, इनको ऐड किया तो ये मिलेगा AB प्लस BC प्लस CA। इन दोनों को ऐड करोगे तो AB प्लस BC प्लस CA, इन दोनों को ऐड करोगे तो AB प्लस BC प्लस CA। आई थिंक ये बात समझ में आ गई होगी। अच्छा, केवल सेकेंड कॉलम में चेंज था तो थर्ड कॉलम को हम लोग एज इट इज लिख लेते हैं, A टाइम्स B प्लस C, B टाइम्स C प्लस A, C टाइम्स A प्लस B। चलिए अब बहुत ध्यान से देखें, यदि यहां पर हम लोग सेकेंड कॉलम देखें तो सेकेंड कॉलम में कुछ कॉमन मिलता हुआ दिख रहा है और ये जो भी एलिमेंट इसको हम लोग बाहर ले लेते हैं। तो देखिए ये सेकेंड कॉलम में सभी जगह AB प्लस BC प्लस CA लिखा हुआ है, ये बाहर ले लिया। अब तो बचा क्या, फर्स्ट कॉलम में तो 1 1 1 ही है, AB BC CA ये सब पूरा चला गया तो 1 बचा, ये भी चला गया 1, ये भी चला गया 1। अच्छा, यहां पर बचा A टाइम्स B प्लस C, B टाइम्स C प्लस A, C टाइम्स A प्लस B।
अब यहां पर बहुत ध्यान से देखिए, फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम आइडेंटिकल है और किसी डिटर्मिनेंट में दो कॉलम्स आइडेंटिकल हो गए तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 हो जाएगी। AB प्लस BC प्लस CA, ये तो ऐसे लिख लिया और इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 हो गई। क्यों? क्योंकि फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम आइडेंटिकल है, तो 0 इंटू एनीथिंग क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। आई थिंक ये बात समझ में आ गई होगी, तो फटाफट लिख लीजिए इसको और रेस्पॉन्स करें नोटेड का, जिससे कि हम लोग आगे बढ़ सके। फटाफट लिख ले बच्चा लोग। फटाफट लिखें, रेस्पॉन्स करें नोटेड का। फटाफट लिख ले बच्चा लोग। चलिए फटाफट स्टूडेंट्स लिख लें, रेस्पॉन्स करें। कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं, कोई भी डाउट है यदि पूछें। इफ एनी डाउट। ओके, नोटेड हो गया कई सारे बच्चों का। फटाफट लिख ले बच्चा लोग। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा। इसको हम रफ कर देते हैं, देन स्टार्ट करते हैं उसको, या इतने में आ जाएगा। बहुत ध्यान से देखिएगा, इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालनी है। डिटर्मिनेंट है माइनस का ए स्क्वायर AB AC BA माइनस का B स्क्वायर BC CA CB माइनस का C स्क्वायर। चलिए यहां पर जनरली बोला गया कि इस डिटर्मिनेंट को इसके इक्वल प्रूफ करना है, 4A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर। यहां पर प्रूफ करना है, सिद्ध करना है। ओके, ये प्रूविंग करनी यहां पर कि ये जो डिटर्मिनेंट है इस डिटर्मिनेंट के इक्वल होगा। तो चलिए बहुत ध्यान से देखिएगा, हम लोग इसका लेफ्ट हैंड साइड उठा लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड है माइनस ए स्क्वायर AB AC BA माइनस B स्क्वायर BC CA CB माइनस C स्क्वायर। अब बहुत ध्यान से देखिएगा, हम लोग यहां पर कुछ कॉमन लेने की कोशिश करेंगे। जैसे फर्स्ट रो से कॉमन लेने की कोशिश करें तो फर्स्ट रो में A कॉमन आ रहा है, देखिए A सभी जगह लिखा हुआ है। अच्छा, सेकेंड रो से B कॉमन आ रहा है और थर्ड रो से C कॉमन आ रहा है। तो हमने A कॉमन लिया फर्स्ट रो से, B कॉमन लिया सेकेंड रो से, C कॉमन लिया थर्ड रो से, क्योंकि पर्टिकुलर रो से ही कॉमन मिलता है। तो A फर्स्ट रो से A चला गया तो यहां पर बचा माइनस A, यहां बचा B, यहां पर बचा C। ओके, सेकेंड रो से B गया तो यहां पर बचा A, यहां पर माइनस B और यहां पर C। चलिए थर्ड रो से C गया तो यहां पर बचा A, यहां पर बचा B, यहां पर बचा माइनस C। क्लियर है? अच्छा, अब बहुत ध्यान से देखें, अगेन फर्स्ट कॉलम में A आ रहा है कॉमन, सेकेंड कॉलम से B कॉमन आ रहा है, थर्ड कॉलम से C कॉमन आ रहा है। तो हम लोग यहां पर कॉमन ले लेते हैं। A यहां से कॉमन लिया तो यहां A स्क्वायर हो जाएगा, सेकेंड कॉलम से B लोगे तो यहां B स्क्वायर हो जाएगा, थर्ड कॉलम से C लोगे तो यहां C स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए बचा कितना, बचा -1 1 1 1 -1 1 1 1 -1। अच्छा, ये नंबर्स बचे तो इसको इजीली आप एक्सपेंड कर सकते हो। आप इसको एक्सपेंड करके देखिए इस डिटर्मिनेंट को, यदि इस डिटर्मिनेंट को आप एक्सपेंड करते हैं अलोंग फर्स्ट रो या किसी भी रो के थ्रू, तो इसकी जो वैल्यू निकल के आ जाएगी वो 4 निकल के आएगी। तो इसकी जगह 4 रख देते हैं, 4A स्क्वायर
बी स्क्वायर सी स्क्वायर। एक बार आप लोग इसको सॉल्व करके देखें क्या आ रहा है। यदि आ रहा है तो लिखें नोटेड, आगे लिखें यस सर। नोटेड के आगे लिख दें यस सर, जिससे कि कंफर्म हो जाए आपने लिख भी लिया है और यही एग्जैक्टली इसकी जो वैल्यू है वो 4 आ रही, क्योंकि यहां पर प्रूविंग में 4 दिख रहा है। ओके, तो फटाफट रेस्पॉन्स करें बच्चा लोग, फटाफट रेस्पॉन्स करें नोटेड यस सर का। फटाफट रेस्पॉन्स करो बच्चा लोग, रेस्पॉन्स करिए नोटेड और यस सर का। ओके, नितेश ने रेस्पॉन्स किया है नोटेड यस सर, विशाल ने भी नोटेड यस सर। ओके, फटाफट नोट करें, रेस्पॉन्स करें बच्चा लोग। नोट करिए बच्चा लोग। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं, ये भी प्रूफ करना है आपको। डिटर्मिनेंट ऑफ बी प्लस सी, सी प्लस ए प्लस बी, क्यू प्लस आर, आर प्लस पी, पी प्लस क्यू, वाई प्लस जेड, जेड प्लस एक्स, एक्स प्लस वाई, और इसको प्रूफ करना है इक्वल टू 2 टाइम्स डिटर्मिनेंट ए बी सी पी क्यू आर एक्स वाई जेड। ये प्रूफ करना है आपको। आई थिंक ये लिख गया होगा सभी का। अभी ये क्वेश्चन भी लिख लीजिए, क्वेश्चन लिख लीजिए, फिर उसके आगे हम लोग करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। इसको प्रूफ करना है बच्चा लोग। फटाफट लिख ले बच्चा लोग। चलिए अब बहुत ध्यान से देखिएगा। जैसे कि आप दो, ये फर्स्ट रो है, ये सेकेंड रो है, ये थर्ड रो है। यदि फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो, इन तीनों को ऐड करो तो 2 टाइम्स ए प्लस बी प्लस सी आ रहा है। इनको ऐड कर दे तो 2 टाइम्स पी प्लस क्यू प्लस आर आ रहा है। इनको ऐड कर दे तो 2 टाइम्स एक्स प्लस वाई प्लस जेड आ रहा है। तो एक काम करते हैं, ये हम लोग लेफ्ट हैंड साइड उठा लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड उठाते हैं, और लेफ्ट हैंड साइड में बी प्लस सी, सी प्लस ए प्लस बी, क्यू प्लस आर प्लस पी, पी प्लस क्यू, वाई प्लस जेड, जेड प्लस एक्स, एक्स प्लस वाई। अब बहुत ध्यान से देखिएगा, हम लोग क्या करने वाले हैं, फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो, रोज को ऐड करने वाले, मींस फर्स्ट रो में चेंज करने वाले हैं। फर्स्ट रो प्लस सेकेंड रो प्लस थर्ड रो। अब बहुत ध्यान से देखिए, लेफ्ट हैंड साइड बनेगा क्या। देखिए ये फर्स्ट रो का ये एलिमेंट है, सेकेंड रो का ये एलिमेंट है, थर्ड रो का ये एलिमेंट है। ये आपस में ऐड हो जाएंगे और ऐड होकर के फर्स्ट रो की जगह लिखोगे 2 टाइम्स ए प्लस बी प्लस सी।
सिमिलरली इनको ऐड करोगे तो ये 2 टाइम्स p प्लस क्यू प्लस आर आ जाएगा। ओके, सिमिलरली इनको ऐड कर लीजिए, तो इनको ऐड करने पर भी 2 टाइम्स x प्लस वाई प्लस जेड आ जाएगा। चलिए अब आगे देखिएगा बहुत ध्यान से, फर्स्ट रो में केवल चेंज था, तो सेकंड वाले को तो एज इट इज लिख दीजिए, c प्लस ए आर प्लस पी जेड प्लस एक्स। थर्ड वाले को भी एज इट इज लिख लेते हैं, a प्लस बी p प्लस क्यू x प्लस वाई। चलिए अब बहुत ध्यान से देखो, फर्स्ट रो में कुछ कॉमन दिख रहा है, तो फर्स्ट रो से हम लोग 2 कॉमन ले लेते हैं, तो टेकिंग 2 कॉमन फ्रॉम फर्स्ट रो, तो यहां से 2 गया, क्या बचा a प्लस बी प्लस सी, यहां से 2 गया p प्लस क्यू प्लस आर, यहां से 2 गया x प्लस वाई प्लस जेड। चलिए यहां पर बचा c प्लस a प्लस बी, यहां पर बचा r प्लस p प्लस क्यू, यहां पर बचा z प्लस x प्लस वाई। आई थिंक ये चीज बची। अब बहुत ध्यान से देखिए, हम क्या करने वाले, फर्स्ट रो को सेकेंड रो में भी घटाने वाले हैं और फर्स्ट रो को थर्ड रो में भी घटाने वाले हैं। तो यहां पर अप्लाई करते हैं, फर्स्ट रो में चेंज करना है, सेकेंड रो में चेंज करना है, सेकेंड रो में चेंज करना है सेकेंड रो माइनस फर्स्ट रो। सिमिलरली थर्ड रो में भी चेंज करना है, थर्ड रो माइनस फर्स्ट रो। तो देखते हैं क्या आता है। देखिए फर्स्ट रो में कहीं भी चेंज नहीं, सेकेंड और थर्ड में चेंज है, तो फर्स्ट रो को तो एज इट इज लिख लेते हैं। ये राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड चल रहा है, लेफ्ट हैंड साइड 2 बाहर था, फर्स्ट रो में कोई चेंज नहीं है, a प्लस बी प्लस सी p प्लस क्यू प्लस आर x प्लस वाई प्लस जेड। चलिए अभी क्या करना है, सेकेंड रो में फर्स्ट रो को घटा देना है, तो इससे इसको घटाओगे तो ये माइनस बी बचेगा, इससे इसको घटाओगे माइनस क्यू बचेगा, इससे इसको सब्ट्रैक्ट कर दोगे माइनस वाई बच जाएगा। ओके, अभी सिमिलरली थर्ड रो से फर्स्ट रो को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, इससे इसको सब्ट्रैक्ट करिए माइनस सी, इससे इसको सब्ट्रैक्ट करिए माइनस आर, इससे इसको सब्ट्रैक्ट करिए माइनस जेड। ओके, अब बहुत ध्यान से देखिएगा, अभी क्या करने वाले हैं, अब फर्स्ट रो में चेंज करने वाले हैं, फर्स्ट रो प्लस सेकेंड रो प्लस थर्ड रो। ऐसा करने से होगा क्या, b और c ये कैंसिल हो जाएंगे, a बचेगा, यहाँ p बचेगा और यहाँ x बचेगा। तो कर लेते हैं हम लोग, बहुत ध्यान से देखिएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड 2 टाइम्स इन तीनों को ऐड करिए, a बचा, इनको ऐड करोगे p बचा, इनको ऐड करोगे x बचा, यहां पर माइनस b माइनस q माइनस y माइनस c माइनस r माइनस z बचा। अब बहुत ध्यान से देखें, सेकेंड रो से माइनस कॉमन आएगा और थर्ड रो से भी माइनस कॉमन आ जाएगा, तो ये माइनस साइन कॉमन आ जाएंगे। क्लियर है? तो हम लोग कॉमन ले लेते हैं, टेकिंग कॉमन माइनस फ्रॉम सेकेंड माइनस फ्रॉम थर्ड, तो 2 माइनस कॉमन आएंगे तो प्लस हो जाएंगे, तो ये बचेगा 2 टाइम्स, यहां पर बचा a b c, यहां पर बचा p q r और यहां पर बचा x y z। तो अभी बहुत ध्यान से देखो, ये जो राइट हैंड साइड है ये बिल्कुल सेम यही लिखी हुई है, तो दिस इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो यहां से लेफ्ट हैंड साइड अपना किसके बराबर आ गया, राइट हैंड साइड के बराबर आ गया। इसको लिख ले, एक बार रेस्पॉन्स करें, नोटेड यस सर, नहीं आया है तो अगेन हम इसको एक बार रिपीट कर दें। चलिए फटाफट रेस्पॉन्स करें, लिखने के बाद पहले लिख लें, उसके बाद रेस्पॉन्स करें फटाफट। फटाफट बच्चा लोग लिख लें। ओके, कई सारे बच्चों का आ रहा है नोटेड यस सर, और बच्चों का रेस्पॉन्स चाहिए। नितेश नोटेड यस सर, वेरी गुड। और बच्चों का भी रेस्पॉन्स चाहिए।
फटाफट रेस्पॉन्स चाहिए बच्चा लोग। यदि किसी को डाउट हो तो पूछ सकते हो बेटा। फटाफट नोट कर लें बच्चा लोग। फटाफट नोट करें। फटाफट नोट कर ले बच्चा लोग। चलिए हम लोग आगे एक और क्वेश्चन लेते हैं। चलिए बहुत ध्यान से देखिएगा। डिटर्मिनेंट 1 1 1 ए बी सी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर दैट इज इक्वल टू ए माइनस बी बी माइनस सी सी माइनस ए। चलिए ये नोट करना है आपको। अभी इसको प्रूफ करना है फटाफट। इसको प्रूफ करते हैं हम लोग। चलिए बहुत ध्यान से देखिएगा। इसका हम लोग लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या लिखा हुआ है? 1 1 1 ए बी सी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। अब बहुत ध्यान से देखिएगा। डिटर्मिनेंट में करना क्या होता है, मैक्सिमम टाइम्स किसी भी रो या कॉलम में 1 1 1 देखना होता है कि 1 1 बन जाए। अच्छा जैसे यहां पर 1 1 1 तो बना हुआ है। अब जब 1 1 बन जाते हैं उसके बाद मैक्सिमम जीरोस बनाने की कोशिश करते हैं। देखिए यहां पर 1 1 दिख रहा है किसी पर्टिकुलर कॉलम में। अब इन्हीं में मैक्सिमम जीरोस बनाने की कोशिश करेंगे। तो बहुत ध्यान से देखिएगा। इस 1 की हेल्प से इन दोनों को जीरो बनाते हैं। ये 1 सेकेंड रो में है तो सेकेंड रो में चेंज करते हैं। सेकेंड रो माइनस फर्स्ट रो। भाई 1 से 1 चला गया जीरो। चलिए ये एलिमेंट थर्ड रो में है। ये थर्ड रो में, तो थर्ड रो से फर्स्ट रो को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। अब बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करना है। ये अप्लाई करते हैं ऑपरेशन। तो फर्स्ट रो में तो कोई चेंज है नहीं। अब क्या है, सेकेंड रो से फर्स्ट रो को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो 1 से 1 चला गया जीरो, बी से ए चला गया, बी स्क्वायर से ए स्क्वायर चला गया। चलिए 1 से 1 चला गया जीरो, सी से ए चला गया, सी स्क्वायर से ए स्क्वायर चला गया। चलिए अब बहुत ध्यान से देखो बच्चा लोग। इसमें इस सेकेंड रो को देखो तो इसमें b माइनस ए कॉमन दिख रहा है। तो हम लोग क्या करते हैं, सेकेंड रो से b माइनस ए कॉमन ले लेते हैं। तो देखिए फर्स्ट रो में तो एज इट इज रहेगा। अब देखिए सेकेंड रो से यहां से b माइनस ए जाएगा तो ये जीरो ही रहेगा।
ये b माइनस ए गया तो 1 बचा, यहां से b माइनस ए जाएगा तो b प्लस ए बचेगा। सिमिलरली देखो यहां से c माइनस ए जाएगा तो वो तो बाद में लिख लेंगे, 0 c माइनस ए सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब बहुत ध्यान से देखिए, थर्ड रो से c माइनस ए कॉमन ले लेते हैं, तो इसको लिख लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू, यहां पर b माइनस ए लिखा हुआ है, b माइनस ए, और यहां से हम लोग c माइनस ए कॉमन ले लेते हैं। अब देखिएगा बहुत ध्यान से, फर्स्ट रो में कोई चेंज नहीं, 1 ए स्क्वायर, सेकेंड रो में 0 1 बी प्लस ए, और थर्ड रो में देखिए बेटा c माइनस ए चला गया तो यहां तो 0 बचेगा, यहां 1 बच जाएगा, 0 1। अब एक चीज बहुत ध्यान से देखना है, c माइनस ए गया तो c प्लस ए बचेगा, c प्लस ए। ऐसा क्यों बेटा, बहुत ध्यान से देखो, जैसे ये लिखा c स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, c स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो इसके फैक्टर होंगे c माइनस ए और c प्लस ए। तो यार बच्चा c माइनस ए चला जाएगा तो c प्लस ए ही तो बचेगा। तो चलिए इसके आगे हम लोग चलते हैं इसमें। तो ये जो अपना लेफ्ट हैंड साइड था वो b माइनस ए c माइनस ए इतना आ चुका है। अब बहुत ध्यान से देखिए, इस पर्टिकुलर कॉलम में 2 जीरोस बन चुके हैं। जब मैक्सिमम 0 बन जाए तो उसके अलोंग एक्सपेंड कर देना है। तो देखिए ये हमने 1 लिखा, इसके सामने वाला कॉलम गया और रो चला गया, तो यहां पर जो डिटर्मिनेंट बचा वो ये इतना डिटर्मिनेंट बचा, 1 1 b प्लस ए c प्लस ए। अब देखिए इस 0 के अलोंग तो वैल्यू 0 हो जाएगी पूरी, और इस 0 के अलोंग भी एक्सपेंशन 0 हो जाएगा। तो इसको और सॉल्व करते हैं, b माइनस ए c माइनस ए। अब देखिए इसको इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये बचेगा c प्लस ए, से माइनस करना है इस मल्टीप्लिकेशन को। तो चलिए यहां पर देखते हैं, देखिए हमें प्रूविंग में चाहिए था a माइनस बी और b माइनस सी, तो यहां से एक काम करते हैं, माइनस साइन कॉमन ले लेते हैं, तो ये माइनस का a प्लस का हो जाएगा और प्लस का b माइनस का हो जाएगा। ये c माइनस ए लिखा हुआ है। अब यहां पर देखो क्या बच रहा है बेटा, a से a चला गया, क्या बचा, c माइनस b बचा। अच्छा हमें प्रूविंग में चाहिए b माइनस सी, तो एक इससे माइनस साइन बाहर ले लीजिए, इसका माइनस और ये माइनस मिलकर के प्लस हो जाएगा, तो ये बचेगा आपका a माइनस बी, ये b माइनस सी और ये c माइनस ए। आई थिंक बात समझ में आ गई होगी। तो ये अपना कौन सा साइड आ गया, राइट हैंड साइड आ गया। तो लेफ्ट हैंड साइड आपका राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव हो गया। तो फटाफट इसको लिखें, रेस्पॉन्स करें नोटेड का। और भी कुछ क्वेश्चंस हम लोग लेते हैं इसके आगे, फटाफट लिख ले बच्चा लोग। फटाफट लिख ले बच्चा लोग। फटाफट लिख ले स्टूडेंट्स, फास्ट। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं। 1 1 1 ए बी सी ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब, इक्वल टू ए माइनस बी, b माइनस सी, c माइनस ए प्लस बी प्लस सी,
ए प्लस बी प्लस सी, ये प्रूविंग करनी है, ये इतना प्रूफ करना है हम लोगों को। फटाफट लिखें बच्चा लोग। फटाफट लिख लें बच्चा लोग। चलिए, लगभग सेम क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से देखिएगा। देखिए, किसी रो में 1 1 है तो हम लोग इसका लेफ्ट हैंड साइड पहले उठा लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड। ओके, तो लेफ्ट हैंड साइड है 1 1 1, ए बी सी, ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब, ये लिखा हुआ है। ओके, अब इसमें हम लोग मैक्सिमम जीरोस बनाने की कोशिश करेंगे, तो हम इसको जीरो कर लेते हैं और इस 1 की हेल्प से। तो दो, ये 1 सेकेंड कॉलम में और ये 1 थर्ड कॉलम में, तो हम लोग क्या करने वाले हैं, सेकेंड कॉलम में चेंज करने वाले हैं, सेकेंड कॉलम माइनस फर्स्ट कॉलम। थर्ड कॉलम में चेंज करने वाले हैं, थर्ड कॉलम में थर्ड कॉलम माइनस फर्स्ट कॉलम। क्लियर है? तो देखते हैं हम लोग क्या आता है। देखिए, फर्स्ट कॉलम में कोई चेंज नहीं है, 1a स्क्वायर ही रहेगा। अब देखिए यहां पर चेंज है, 1 से 1 गया 0, b से a गया b माइनस a, b क्यूब से a क्यूब गया b क्यूब माइनस a क्यूब। चलिए, 1 से 1 गया 0, c से a गया c माइनस a, c क्यूब से a क्यूब गया c क्यूब माइनस a क्यूब। क्लियर है? तो चलिए अभी बहुत ध्यान से देखो, सेकेंड कॉलम में b माइनस a कॉमन है और थर्ड कॉलम से c माइनस a कॉमन लेते हैं। b माइनस a सेकेंड कॉलम से, c माइनस a थर्ड कॉलम से। तो देखिए यहां 1a बचा, 1a स्क्वायर बचा। अच्छा, यहां से b माइनस a गया तो 0 बचा, यहां से b माइनस a गया तो 1 बचा, और यहां से b माइनस a गया तो देखो क्या बचेगा, वी नो दैट b क्यूब माइनस a क्यूब। यदि इसका फॉर्मूला देखें तो b माइनस a और आएगा b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस ab, ये फॉर्मूला बनेगा। तो यहां से b माइनस a चला जाएगा तो बचेगा क्या, b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस ab। चलिए, यहां से c माइनस a गया, ये 0 बचेगा, c माइनस a गया 1 बचेगा, c माइनस a गया तो ये बचेगा c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस ac, ये इतना बचा। अब बहुत ध्यान से देखें बेटा, फर्स्ट रो में मैक्सिमम जीरोस हो गए तो फर्स्ट रो के थ्रू एक्सपेंड कर देते हैं हम लोग। तो इसको फर्स्ट रो के थ्रू एक्सपेंड करने वाले हैं, लेफ्ट हैंड साइड को, लेफ्ट हैंड साइड। देखिए b माइनस a पहले से लिखा हुआ है और c माइनस a लिखा हुआ है। अब इसको एक्सपेंड करते हैं, फटाफट इसको एक्सपेंड करते हैं। अब बहुत ध्यान से तो फर्स्ट रो के थ्रू ये 1 लिखेंगे, ये 1 लिखा, इसके सामने वाला ये कॉलम गया, ये रो गया, तो बचा कितना, 1 b स्क्वायर a स्क्वायर ab, 1 आगे बचा c स्क्वायर a स्क्वायर ac। अब बहुत ध्यान से देखिएगा बच्चा लोग, यहां पर लिखा है b माइनस a, c माइनस a। अब दो इसको सॉल्व करते तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये बचेगा c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस ac माइनस, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर माइनस का ab, इतना बचा। तो यहां पर दिख रहा है b माइनस a
और C माइनस A। देखिए ये दो फैक्टर्स तो ऐसे दिख रहे हैं, ये दो फैक्टर्स तो मिल गए। अब यहां पर देखो बच क्या रहा है, a स्क्वायर से a स्क्वायर चला गया, तो एक काम करते हैं C स्क्वायर और ये माइनस B स्क्वायर एक पास लिख लेते हैं, और ये बचा क्या, AC और AB ये एक पास लिख लेते हैं। देखिए AC प्लस का था और AB माइनस का था। अब देखिएगा बहुत ध्यान से, ये B माइनस A, C माइनस A, और इसके अंदर यहां फैक्टर हो जाएगा, ये हो जाएगा C माइनस B और C प्लस B प्लस, अच्छा यहां पर हमारा A कॉमन आ रहा है, A कॉमन लोगे तो C माइनस B बचेगा, तो यहां पर लिखा हुआ है B माइनस A, C माइनस A। अब इन दोनों में C माइनस B कॉमन मिल रहा है, तो C माइनस B कॉमन मिल गया, यहां से C माइनस B गया तो ये C प्लस B बचा, C माइनस B गया तो ये प्लस A बचा। अब देखिए यहां से एक हम लोग माइनस साइन कॉमन लेते हैं, ओके, एक यहां से माइनस साइन कॉमन लेते हैं, तो दो माइनस साइन कॉमन लोगे तो प्लस हो जाएगा, तो यहां से माइनस गया तो A माइनस B, यहां से माइनस गया तो B माइनस C, यहां ये आपका C माइनस A लिखा हुआ है, आगे है A प्लस B प्लस C। क्लियर है, तो ये अपना राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया। ओके, तो लेफ्ट हैंड से हम लोग चले और ये राइट हैंड साइड पे पहुंच गए, ये प्रूव हो गया। तो फटाफट इसको लिख ले और रेस्पॉन्स करें नोटेड का, जिससे कि हम लोग एक और क्वेश्चन ले सकें। फटाफट लिखे बच्चा लोग। फटाफट लिख लें। ओके बेटा, एक बच्चा रेस्पॉन्स कर रहा है कि यहां पर सर A क्यूब है, ये A क्यूब है, ठीक है, यहां पर A क्यूब है बच्चा। एक्चुअली 1 के थ्रू एक्सपेंड करेंगे ना, ये कॉलम और ये रो चला जाएगा तो इतना ही बचेगा। A क्यूब है, वेरी गुड। बच्चे का नाम है जिसने रेस्पॉन्स किया, वो धोखे से लिख गया A स्क्वायर। ओके अंकिता बेटा, थैंक यू। यहां पर A क्यूब है, फटाफट इसको नोट कर ले बच्चा, फटाफट इसको नोट कर ले। फटाफट नोट करें। चले एक बार इसको फिर से रिवाइज कर देते हैं। देखिए होता क्या है कॉन्सेप्ट में, जैसे 1 1 1 दिख रहा है, ये फर्स्ट रो में सारे एलिमेंट 1 1 है, तो हम इसको 0 बना ले, तो ये 1 सेकेंड कॉलम में, ये 1 थर्ड कॉलम में, तो सेकेंड कॉलम में फर्स्ट कॉलम वाला 1 घटा दिया, थर्ड कॉलम में फर्स्ट कॉलम वाला 1 घटा दिया, तो ये जीरोस बन गए। अब जब मैक्सिमम जीरोस आ जाते हैं तो फर्स्ट रो के थ्रू हमने बस एक्सपेंड कर दिया है, और एक्सपेंड करके यहाँ पर तो बस बेटा कैलकुलेशंस है, यहाँ पर तो कुछ है नहीं, तो बस केवल कैलकुलेशन फैक्टर्स कैसे किए गए वो सीखा है यहाँ पर। बस ये फैक्टर्स करने आने चाहिए बस आपको। फटाफट लिखे बच्चा लोग। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं हम लोग।
चलिए बहुत ध्यान से देखिए, अभी हमें इसको प्रूफ करना है। ओके, तो बहुत ध्यान से देखें आगे कैसे प्रूफ करेंगे हम लोग। इसका हम लोग लेफ्ट हैंड साइड उठा लेते हैं। तो जो लेफ्ट हैंड साइड पे लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है एक्स वाई जेड, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, वाई जेड जेड एक्स एक्स वाई, ये लिखा हुआ है। अब इसमें बहुत ध्यान से देखें, हम लोग क्या करने वाले हैं, हमें चाहिए y माइनस जेड और z माइनस एक्स के जैसे कुछ फैक्टर्स चाहिए। तो एक काम करते हैं, हम सेकेंड रो और थर्ड रो में चेंज करते हैं। बहुत ध्यान से देखिएगा, सेकेंड रो में चेंज करते हैं सेकेंड रो माइनस फर्स्ट रो, और थर्ड रो में चेंज करते हैं थर्ड रो माइनस फर्स्ट रो। देखते हैं क्या निकल के आता है। फर्स्ट रो में कोई चेंज नहीं है, तो ये एक्स एक्स स्क्वायर और ये वाई जेड ऐसे बच गया। चलिए अब सेकेंड रो में चेंज है, सेकेंड रो माइनस फर्स्ट रो, तो ये बचेगा वाई माइनस एक्स, यहां पर बचेगा वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और यहां पर बचेगा जेड एक्स माइनस वाई जेड। चलिए यहां पर थर्ड रो में चेंज करना है, थर्ड रो माइनस फर्स्ट रो, जेड से एक्स चला गया, जेड स्क्वायर से एक्स स्क्वायर सब्ट्रैक्ट हो गया, यहां से एक्स वाई से वाई जेड चला गया, चलिए बहुत ध्यान से देखिएगा, सेकेंड रो में y माइनस जेड कॉमन, सॉरी y माइनस एक्स कॉमन है सभी जगह, तो हम लोग सेकेंड रो से y माइनस एक्स कॉमन ले लेते हैं, और थर्ड रो से z माइनस एक्स कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, फर्स्ट रो में तो आपका ये यही बचेगा x एक्स स्क्वायर वाई जेड। अब देखिए यहां से y माइनस एक्स गया, क्या बचेगा 1, y माइनस एक्स गया तो y प्लस एक्स, यहां से y माइनस एक्स जाएगा, तो बहुत ध्यान से देखिएगा, z कॉमन है तो ये x माइनस वाई है। यदि मुझे y माइनस एक्स निकालना तो यहां पर जनरली ये माइनस जेड बचेगा। क्लियर है? चलिए यहां से z माइनस एक्स गया 1, z माइनस एक्स गया z प्लस एक्स, और यहां से z माइनस एक्स निकाला तो जनरली यहां पर y कॉमन है, तो ये x माइनस जेड बच रहा है, तो चाहिए हमें z माइनस एक्स बाहर, इसलिए ये माइनस वाई बचेगा। क्लियर है? तो फटाफट इतना नोट करें, आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए बहुत ध्यान से देखिएगा, फटाफट नोट कर ले इसको। अब मैक्सिमम देखो हमें क्या करना होता है, जीरोस बनाने होते हैं, तो एक काम करते हैं, इसको हम लोग जीरो बना लेते हैं। किसकी हेल्प से? इस 1 की हेल्प से। तो हम लोग थर्ड रो का ये 1 0 बनाते विद द हेल्प ऑफ सेकेंड रो। तो क्या करते हैं, थर्ड रो में चेंज करने वाले हैं थर्ड रो माइनस सेकेंड रो। चलिए बहुत ध्यान से देखो बेटा, लेफ्ट हैंड साइड y माइनस एक्स है, z माइनस एक्स है। अच्छा अब देखो बच्चा यहां पर बहुत ध्यान से, फर्स्ट रो में कोई चेंज नहीं है, x एक्स स्क्वायर वाई जेड, सेकेंड रो में भी कोई चेंज नहीं है, 1 y प्लस जेड माइनस जेड, और थर्ड रो में चेंज है, थर्ड रो माइनस सेकेंड रो, ये 0 बचा, इससे ये चला जाएगा z माइनस वाई, इससे ये चला जाएगा तो z माइनस वाई। तो चलिए अभी देखिए बहुत ध्यान से, z माइनस वाई कॉमन आ रहा है थर्ड रो से, तो यहां पर बचा y माइनस एक्स, z माइनस एक्स, और z माइनस वाई कॉमन आ गया। अब दो बचा कितना, बहुत ध्यान से देखें, x एक्स स्क्वायर वाई जेड, 1
y प्लस जेड माइनस जेड, ये 0। अच्छा z माइनस वाई गया तो 1 1 बचा। क्लियर है, इतना बच गया। अब देखें ये कुछ ये 3 फैक्टर्स तो दिखने लगे। ओके, अभी हमें ये फैक्टर्स भी चाहिए, तो इसमें हम लोग एक काम कर सकते हैं, सेकेंड कॉलम में फर्स्ट कॉलम को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। ऐसा करने पे यहां पर 0 हो जाएगा और यहां केवल 1 बचेगा। तो एक काम करते हैं, सेकेंड कॉलम में चेंज करते हैं, सेकेंड कॉलम माइनस थर्ड कॉलम। तो देखना ऐसा करने पर क्या आएगा, y माइनस, एक काम करते हैं, x माइनस वाई चाहिए था, y माइनस जेड, तो इससे माइनस और इससे माइनस साइन कॉमन ले लेते हैं। तो दो जगह से माइनस साइन कॉमन लोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो डायरेक्ट इसको लिख सकते हैं x माइनस वाई, y माइनस जेड, जेड माइनस एक्स। और बहुत ध्यान से देखिएगा, ये ऑपरेशन लगाते हैं, सेकेंड कॉलम माइनस थर्ड कॉलम, तो फर्स्ट कॉलम में तो कोई चेंज नहीं है, सेकेंड कॉलम माइनस थर्ड कॉलम, तो ये बचा एक्स स्क्वायर माइनस वाई जेड। यहां पर ये चला गया तो y प्लस 2z बचा, और ये 1 से 1 चला गया तो ये 0 बचा। चलिए अब बहुत ध्यान से, तो यहां पर बचा yz माइनस z और 1। चलिए अब थर्ड रो के थ्रू एक्सपेंड कर देते हैं हम लोग, तो एक्सपेंड करते हैं थर्ड रो के थ्रू, देखते हैं क्या आता है, x माइनस वाई, y माइनस जेड, जेड माइनस एक्स। चलिए ये 1 लिखा तो ये कॉलम गया, ये रो, तो अभी बचा कितना, इसका इससे मल्टीप्लिकेशन, तो x इंटू वाई एक्स वाई, इसका इससे तो 2xz माइनस ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और ये हो जाएगा प्लस का yz। आई थिंक एक बार देख लो कहीं कुछ कैलकुलेशन प्रॉब्लम तो नहीं है, फटाफट देख ले बच्चा लोग, रेस्पॉन्स करें, क्योंकि लास्ट में हमारा आना चाहिए एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स। फटाफट देख ले बच्चा लोग, रेस्पॉन्स करें। फटाफट लिख लें बच्चा लोग। फटाफट रेस्पॉन्स करें, कैलकुलेशन देखते जाएं। बेटा आप लोग ये कैलकुलेशन देखते जाओ, बच्चा लोग अपने मन से कैलकुलेशन करिएगा। ओके, यहां पर प्रॉब्लम है, नहीं ठीक है, वाई जेड ही लिखा हुआ है, प्लस हो जाएगा वो। फटाफट कैलकुलेशन देख ले बच्चा लोग।
फटाफट देखें बच्चा लोग। बेटा सुहाग, ये y प्लस एक्स किस रो या किस कॉलम में है ये बताइए थोड़ा सा, किस पोजीशन पर होगा? ओके, यहां पर ये y प्लस एक्स कहना चाहते हैं आप। आपने किया थर्ड रो माइनस सेकेंड। ओके, ये y प्लस एक्स है, वेरी गुड। ये y प्लस एक्स है, इसलिए ये इफेक्ट पड़ रहा है। ओके, ये y प्लस एक्स है यहां पर भी ये y प्लस एक्स रहेगा, ये y प्लस एक्स हो जाएगा। तो जैसे ही यहां पर ये करने आओगे तो ये y प्लस एक्स था, तो y प्लस एक्स में ये z ऐड हो गया, तो x प्लस वाई प्लस जेड हो जाएगा, x प्लस वाई प्लस जेड हो जाएगा, वेरी गुड। तो यहां पर देखो, यहां पर थोड़ा सा चेंज आ जाएगा। यहां पर क्या आएगा, x का x से मल्टीप्लीकेशन एक्स स्क्वायर, x का y से हो जाएगा एक्स वाई, x का z से हो जाएगा एक्स जेड, माइनस ये एक्स स्क्वायर और ये प्लस का वाई जेड, वेरी गुड। तो देखिए एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो ये जो बचेगा आपका x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स, और यहां पर बचेगा अंदर एक्स वाई, वाई जेड और जेड एक्स। आई थिंक क्लियर होगा। तो ये चीज देखते रहना। शायद देखो यहां पर ये y प्लस एक्स था, मेरे से y प्लस जेड लिखा, तो कैलकुलेशन में थोड़ा प्रॉब्लम हुई, बट अभी करेक्ट हो गया है। ओके, तो ये नोट कर लीजिए फटाफट, फटाफट नोट कर ले बच्चा लोग। चलिए, आई थिंक नोट हो गया होगा। एक और क्वेश्चन लेते हैं हम लोग।